वेलकम माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नीरज नॉलेज गया में यूट्यूब चैनल में। आप इस बार 10th और 12th जो पास कर चुके हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया जा रहा है। इस बार जितने भी लड़का या लड़की छात्र छात्राएं पास किए हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक के लिए एंड एएनएम, जीएनएम, डेंटल, लैब टेक्नीशियन, ये सब के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। ये देखिए आगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या कैटेगरिया है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ उपलब्ध मैं यूट्यूब छात्राओं को यूट्यूब चैनल के द्वारा सारी जानकारी दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी विद्यार्थियों लोगों को जानकारी मिल सके। वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीरज नॉलेज गया में आपका स्वागत है। आज कल रात में ही आज नोटिफिकेशन एक आया है। जो विद्यार्थी 10th या इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ये सारे के लिए नोटिफिकेशन आया है। चलिए देखते हैं किस तरह से क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या मांगा जा रहा है। सबसे पहले गूगल में आप आइए। गूगल में आने के बाद वेबसाइट देख लीजिए www.bcecbboardbihar.gov.24 कर देंगे। उसके बाद ये सेकंड जो है आपका, इसको करेंगे। उसके बाद ये देखिए, आप ये देखिए, इससे पहले जो 3 नंबर में आईटीआई का दिया हुआ है, इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। 2 नंबर में लेटरल एंट्री जो पॉलिटेक्निक या 10+2 पर भरना चाहते हैं, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा, उसका भी वीडियो बना चुके हैं। आज जो है, आज रात में ही जो नोटिफिकेशन आया है, पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और पीएमएम का फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, इसके लिए क्या कैटेगरिया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह सारा चीज़ देखिए, नोटिफिकेशन। इससे पहले देखिए, आपको मैंने आईटीआई के बारे में सारा चीज़ डिटेल बता दिया हूँ। आप जाकर, ठीक है, आईटीआई के बारे में जाकर आप सारा चीज़ देख सकते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारा चीज़ आईटीआई के बारे में मैंने इससे विशेष जानकारी कहाँ कहाँ हर एक ज़िला में सारा चीज़ दे दिया हूँ। जैसे ये सारा चीज़ जितना भी बलिया हो गया, मंझौल हो गया, बरकी हो गया, जो भी है इसके बारे में मैंने जानकारी दे चुका हूँ। इसके पहले भी एक जानकारी दे चुका हूँ मैं लेटरल एंट्री वाले विद्यार्थी के लिए। जो देखिए 10+2 या फिर 10वीं में पास जो विद्यार्थी हैं, वह उनके लिए सारा चीज़ ये सब डिटेल दे चुका हूं। जो द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट नामांकन ले सकते हैं, आज उनके लिए है जो डायरेक्ट आपका 10th पास या इंटर पास, जो मेडिकल के क्षेत्र में प्लस में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। इसमें 3 फॉर्म मिलेगा आपको, पीई, पीएएमएम और पीएम। देखिए 2024 के लिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल जो मैट्रिक लेवल का होता है, एक पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल का है। ये आपका 3 फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा और क्या है इसका कैटेगरी, ये आपको जानना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आपको मैंने पहले ही बताया है, ये सब 10th का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, जाति, आय, ये सब जो चरित्र, ये सब सारा डॉक्यूमेंट आप पहले से ही बनाकर रखें ताकि फॉर्म फिलअप करने समय या काउंसलिंग के समय आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, फोटो और जो भी फॉर्म फिलअप करना है आपको साइबर कैफ़े में जाए। साइबर कैफ़े में आप जाइए, वहाँ जाने के बाद 50 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। फॉर्म फिलअप जो एक्सपीरियंस है उनसे जाके फॉर्म फिलअप करवा लीजिए, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे इसमें देखते हैं आपको किस किस के लिए फॉर्म भराया जा रहा है।
पहला जो है आपका देखिए पॉलिटेक्निक, जो कि माध्यमिक स्तर जिसको कहते हैं 10th पास जो है ये भर सकते हैं। पैरामेडिकल जो माध्यमिक स्तर जो 10th पास है, और पैरामेडिकल एक इंटरमीडिएट स्तर है जो सिर्फ और सिर्फ 12th पास विद्यार्थी हैं उनके लिए। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला हम लोग जानते हैं क्या, पॉलिटेक्निक अभियंता, ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जिसको डिप्लोमा भी कहते हैं, समझे ना, वही सेम नाम है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या योग्यता है। ये आपका कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। शैक्षणिक योग्यता जो वही भर सकता है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समक्ष 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं और उसका 2024 में माध्यमिक या समक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जो इस बार भी दे चुके हैं उसके लिए भी है, वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम के लिए योग्यता प्राप्त है। किंतु इस परीक्षा के आधार पर प्रथम काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो इस बार पास हो चुके हैं उन्हीं के लिए, प्लस में जो पहले से पास है उनके लिए भी, जरूरी नहीं है कि 2024 में जो मैट्रिक पास किए हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, 2023 में भी है, 2022 वाले भी भर सकते हैं, 2021 वाले भी भर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये सारा चीज़ कुछ वैसा दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक जांच थोड़ा सा किया जाएगा, आवेदन चिकित्सा बस सिंपल सा है, इसमें और कुछ वैसा नहीं रहता है। पर आवेदकों को अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। आपकी उम्र अगर 35 साल हो रहा है वो भी भर सकते हैं, या मिनिमम आपका 10th पास है 14 साल में तो वो भी भर सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं किया गया है। अब आइए पैरामेडिकल माध्यमिक जो 10th स्तर पर है, जिसका नाम है PMM, उसके लिए क्या है, उसके लिए सिर्फ एक ही कोर्स दिया है, ड्रेसर। क्या चीज़ का, ड्रेसर का। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता जो 10th पास है या CBSE से पास है या ICIC से 10वीं या अंश में परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, साइंस में भी प्लस में इंग्लिश में। जो आवेदक 2024 के माध्यमिक स्तर संसद परीक्षा सम्मिलित हुए हैं वो भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए योग्यता प्राप्त है। जो इस बार 2024 में विद्यार्थी पास कर चुके हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको विज्ञान विषय और अंग्रेजी विषय में आपको पास होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आपको सिर्फ इसमें एक ही कोर्स दिया है, क्या, ड्रेसर का। आगे देखते हैं पैरामेडिकल। क्या है, पैरामेडिकल। ये इसमें क्या बताया है, एफिडेविट इसमें समूह में, इसमें न्यूनतम, हाँ इसमें देख लीजिए कौन भर सकते हैं। पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की आयु इतना से न्यूनतम कितना वर्ष होना चाहिए, 15 वर्ष, और अधिकतम 30 वर्ष। 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं। पॉलिटेक्निक वाला में क्या था, 35, 40 हो, 60 साल का भी हो तो उसमें चलेगा, लेकिन इसमें नहीं। इसमें मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम कितना वर्ष, 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पर उस क्या क्या पाठ्यक्रम है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें आप पढ़ सकते हैं, जो कि क्या चीज़ पर है, इंटरमीडिएट पर। पहला क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। सेकेंड क्या है, सैनिटरी इंस्पेक्टर। तीसरा क्या है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। चौथा क्या है, OT असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक, स्टाफ ग्रेड A नर्सिंग, जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल महिलाएं के लिए, जिसको GNM कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, महिलाओं के लिए। ये सब लड़का और लड़की दोनों,
बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। ANM कोर्स केवल और केवल महिलाएं के लिए, ANM। फिर डेंटल मैकेनिकल्स और डेंटल हाइजेनिस्ट, सिर्फ ये दो कोर्स जो है गर्ल्स के लिए है, बाकी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ओके, चलिए कुछ कंडीशन देख लो। डिप्लोमा इन फार्मेसी में, इंटरमीडिएट में साइंस या अन्य समझ परीक्षा में भौतिकी, रसायन एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना होगा, तब ये डिप्लोमा इन फार्मेसी का फॉर्म ऑफ फिलअप कर सकते हैं। आप समझ गए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपको इंटरमीडिएट साइंस में या उसके जो भी पढ़ाई किए हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अंग्रेजी के साथ साथ गणित या जीव विज्ञान में आपको पास होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आइए GNM के लिए क्या बोल रहा है। GNM के लिए 3 कंडीशन। GNM जो आपको सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, कि किसके लिए है, सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है। ग्रेड A का जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। इसके लिए आप 10+2 10th, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कम से कम 40% आपको अंग्रेजी विषय के साथ साथ पास ही होना है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उसको 5% छूट, मतलब 35% होना मिनिमम है, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा। जो 40% से कम है, मान के चलिए 39 भी है, तो पर भी आप नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में? चलिए ठीक है। या फिर वो विद्यार्थी जो 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 40% के साथ उत्तीर्ण और GNM नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवार के लिए योग्य होगा। अगर आप ये सब आपके पास है तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर 3rd कंडीशन इम्पोर्टेंट है, ANM जो पास विद्यार्थी हैं वो भी डायरेक्ट 10+2 या इंटरमीडिएट 40% के उत्तीर्ण कर लिया हो तो वो भी क्या कर सकता है, फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है। अब आइए नर्सिंग के लिए, जो ANM है वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। आपको इसके लिए भी 10+2 और 40% के साथ अंक होना चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा, हाँ, अंग्रेजी विषय आवश्यक ही होना चाहिए। ठीक है। अब आइएगा शेष पाठ्यक्रम में जो बाकी जो बच गया, आप ये देखिए, इतना 11 कोर्स में से GNM और ANM के बारे में बताया गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बाकी जो बच गया उसके लिए क्या बोल रहे हैं, ये देखिए। शेष पाठ्यक्रम के लिए जो इंटर्नशिप साइंस या भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, सब परीक्षा में शामिल हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। डेंटल मैकेनिज्म के लिए भी, डेंटल हाइजीन कोर्स के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब बस पास होना चाहिए और कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पर भी जो आवेदक 2024 में इंटर में इंटरमीडिएट या सम्मिलित हुए हैं, वो पात्रता परीक्षा के पात्रता प्राप्त हैं, वह उनके आधार पर मेधा सूची प्रकाशन के द्वारा उत्तीर्ण आवश्यक है। आप यहाँ तक समझ चुके हैं, लड़का या लड़की जो भी हो, यहाँ तक आप देख लीजिएगा। इसके लिए अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसका PDF में सेंड कर दूँगा। आप 7979940973 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हाई लिखकर सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, इसको और आप अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है।
आपका समझ में आ गया। आपका एज भी पैरामेडिकल के लिए एज आपको बता चुके हैं 35 वर्ष या कि जितना भी होना चाहिए। अब देखिए फॉर्म को ये सब रिजर्वेशन दिया गया है आपको, जो है सब अपना अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। एससी का, एसटी का, ईबीसी का, बीसी का, ईडब्ल्यूएस का, जो भी है अपना अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात, ये सब सारे लोग हैं, ये सब उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये देखिए, आपको किसके लिए, पीई और पीएमएम के लिए तथा पीएम के लिए आपको सब समूह अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना होगा। प्रश्नों की संख्या टोटल 90 होगा और टोटल मार्क्स कितना होगा, 450। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। आगे देखिए, पैरामेडिकल के लिए जो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट वाले के लिए समान विज्ञान 25 नंबर का, जो तीनों आ चुका है, अंकगणित 15 नंबर का, प्रश्नों की संख्या है, हिंदी 15 नंबर का, अंग्रेजी 15 नंबर का, समान ज्ञान 20 नंबर। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 90 और पूर्णांक टोटल 450, ठीक है। आगे देखिए, जो माध्यमिक स्तर पर सेम है, दोनों सेम है। माध्यमिक जो 10th लेवल का है वो विद्यार्थी के लिए टोटल इनका भी क्वेश्चन संख्या कितना है, 90 है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समान विज्ञान, देख रहे हैं, है ना। उसके लिए भी टोटल मार्क्स कितना है, 450। आपका भौतिक विज्ञान 20 के लिए 100 नंबर का, फिर 50 50 50 50 50, टोटल कितना, 450। आप अपना जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो फॉर्म फिलअप के अनुसार आप अपना देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, फॉर्म को आप फिलअप कब से ऑनलाइन होगा ये थोड़ा देख लीजिए। ये इसमें आपको बताएगा कि सेम अंक अगर आने पर क्या क्या होगा, तो गणित के अनुसार होगा, भौतिकी के अनुसार होगा, फिर जिसका जन्म तिथि पहले होगा उसके अनुसार। आप इसके लिए अभी आप टेंशन मत लीजिए, पहले फॉर्म फिलअप कीजिए, तैयारी कीजिए, उसके बाद रैंक लाइए। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म फिलअप करने का कितना रुपया लगेगा। किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अगर आप जनरल, ओबीसी, ईबीसी जो भी कास्ट के आते हैं 750 रुपया, और एससी एसटी के लिए 480 रुपया देना होगा। अगर 2 पाठ्यक्रम का समूह के लिए आप सिलेक्ट करते हैं तो 850 रुपया देना होगा और 530 रुपया एससी एसटी के लिए देना होगा। अगर सभी 3 पाठ्यक्रम के लिए आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए 950 रुपया दीजिएगा और 650 रुपया आपको अनुसूचित जनजाति के और विकलांग के लिए लिया जाएगा। या तो आप 1 के लिए हैं तो 750, 2 के लिए हैं तो 850, 3 के लिए है 950। एससी एसटी के लिए देख लीजिए 480, 530 और 630, ठीक है। बाकी जितना भी है फॉर्म को फिलअप बढ़िया से, जो साइबर कैफे एक्सपीरियंस है उनसे जाकर फॉर्म को फिलअप। ऑनलाइन का डेट देखिए 12 तारीख है, 12 तारीख 4 महीना 2024 से फॉर्म। और आज देखिए आपका 13 तारीख शनिवार है, सुबह के 9:16 हो रहे हैं। फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज 11/5 तक दिया गया है। लास्ट डेट पैसा वैसा सब डालने सब मतलब पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए एडिटिंग का भी मौका दिया गया है। एडिटिंग का गलती मिस्टेक से भरा गया है तो एग्ज़ाम का सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम जो है 22 तारीख 6ठा महीना, और ये पीएम और पीएमएम का 23 तारीख 6ठा महीना में रखा गया है। कंफर्म नहीं, लेकिन चलिए ये एक डेट रखा गया, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी जम के कीजिए, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर दीजिए जाकर जल्द से जल्द। ये सारा चीज़ फ़ोटो कैसा है कैसा नहीं है सब साइबर कैफे से जाकर आप पूछ लें। अब आगे देखिए, ये सब जिला का कोड दिया हुआ है, सब जिला में पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ये सारा चीज़ दिया गया है।
आगे देखते हैं क्या है। और भी कुछ ऐसा तो दिया गया नहीं है। चलिए, बस ऐसा ही सारा चीज़ दिया हुआ है, बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ उसी नंबर पर हाई लिख कर भेज दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी आगे का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कौन सा पॉलिटेक्निक के लिए कॉलेज है, गवर्नमेंट या प्राइवेट या फिर पैरामेडिकल पीएम 10th लेवल पर या फिर पीएमएम जो कि इंटरमीडिएट पे है, ये उसके लिए कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके अगले वीडियो में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो सारा चीज़ आपका वीडियो में बताया जाएगा कि कौन कहाँ सरकारी कहाँ प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ताकि आप धोखा ना खाएं। पहले आप फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लग जाइए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया बैच लेकर आऊँगा। ठीक है।